दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और कथन 2 था लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 निर्धारित की गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन असत्य है या फिर है, आपको यह बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही असत्य है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं, जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बात तो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। बता दें कि लोकसभा को संसद के निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित की गई है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में यह संख्या 543 है, जिसमें 524 सदस्य राज्यों से हैं तथा 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से है। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। यह एक असत्य कथन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना पर रिपोर्ट जारी की है। आपके ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं बताई गई हैं, जिनमें से 21.93 मिलियन भूजल यानी ग्राउंड वाटर और 1.21 मिलियन सतही जल यानी कि सरफेस वाटर योजनाएं हैं। पहली बार व्यक्तिगत स्वामित्व के मामले में एमआई योजना के मालिक के जेंडर के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई है। सभी व्यक्तिगत स्वामित्व वाली योजनाओं में से 18.1% का स्वामित्व महिलाओं के पास है। देश में सबसे अधिक एमआई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। एसडब्ल्यू योजनाओं में महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इनके निर्माण का विचार भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा 1956 में रखा गया था। कथन 2 है इनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि क्षेत्रीय परिषदें सलाहकार परिषदें हैं जो भारत के राज्यों से मिलकर बनी होती है। इनके निर्माण का विचार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1956 में रखा गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इन परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत की गई थी। इन्हें राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 5 परिषदें हैं। पहली है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दूसरी है मध्य क्षेत्रीय परिषद, तीसरी है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, चौथी है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और 5वीं है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। जबकि प्रत्येक क्षेत्र में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से उस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में चर्चित ब्राइट स्टार 23 शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है हाल ही में खोजा गया नया तारा, चंद्रमा की सतह पर एक बिंदु को दिया गया नाम, मिशन में आयोजित एक युद्धाभ्यास, या फिर भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में शुरू किया गया एक पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मिशन में आयोजित एक युद्धाभ्यास। भारतीय वायुसेना ने मिस्र के काहिरा में आयोजित होने वाले ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग लेने के लिए अपनी एक टुकड़ी भेजी। बता दें कि ब्राइट स्टार 23 द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका उद्देश्य संयुक्त अभियानों के योजना और कार्यान्वयन का अभ्यास करना है। यह अभ्यास 27 अगस्त को शुरू हुआ, जो 16 सितंबर तक चलेगा। यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में भाग ले रही है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की टुकड़ियां भी शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मिस्र में आयोजित एक युद्धाभ्यास।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है। कथन 2 है, इसकी स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। और कथन 3 है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से परमाणु कचरा समुद्र में छोड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख ने कहा कि एजेंसी स्वतंत्र नमूना संग्रह कर रही है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी स्थापना 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और विविध उपयोगों से उत्पन्न गहरी आशंकाओं और अपेक्षाओं के जवाब में की गई थी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये 1970 की परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी में उल्लिखित सिद्धांतों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही हुआ। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित स्वामित्व योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर रेलवे मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पंचायती राज मंत्रालय। हाल ही में स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बता दें कि स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह एक संपत्ति सर्वेक्षण कार्यक्रम है जिसे 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गांव में बसे हुए ग्रामीण परिवारों के मालिकों को अधिकारों के रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पंचायती राज मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के मुताबिक राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल किस दिन मनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है 23 अगस्त, 25 अगस्त, 27 अगस्त या फिर 29 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 23 अगस्त। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। यह दिन चंद्रयान 3 की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि विक्रम लैंडर की लैंडिंग वाली जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग साइट का नाम तिरंगा पॉइंट रखने की घोषणा की। भारत के लिए 23 अगस्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरकर इतिहास रचा था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 23 अगस्त। अगला प्रश्न है, बिजनेस 20 यानी B20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G7 संवाद मंच है। कथन 2 है, ये G7 में सबसे प्रमुख सहभागिता समूहों में से एक है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। बता दें कि B20 या बिजनेस 20 वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। 2010 में स्थापित B20 G20 में सबसे प्रमुख सहभागिता समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन भागीदार हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये समूह वैश्विक आर्थिक और व्यापार प्रशासन के मुद्दों पर अपने विचारों के लिए वैश्विक व्यापार नेताओं का नेतृत्व करता है। प्रत्येक वर्ष G20 प्रेसिडेंसी एक B20 चेयर यानी G20 मेजबान देश से एक प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर की नियुक्ति करता है, जिसे B20 शेरपा और B20 सचिवालय द्वारा समर्थित किया जाता है। इसका लक्ष्य आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक घूर्णन राष्ट्रपति द्वारा प्राथमिकताओं पर ठोस कार्रवाई योग्य नीति सिफारिशें प्रदान करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, हानले डार्क स्काई रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राजस्थान के ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारतीय रेगिस्तान में स्थापित है। कथन 2 है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक यूएस आधारित गैर लाभकारी संस्था है जो स्थानों को इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस के रूप में नामित करती है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में कोयम्बटूर की एक टीम ने हानले डार्क स्काई रिजर्व की यात्रा की।
बता दें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हानले लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये चांगथांग की हानले घाटी में नीलम खुल मैदान में सरस्वती पर्वत के ऊपर स्थित है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप यानी SCT, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप यानी HGAR, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप यानी MACE और ग्रोथ इंडिया इसमें स्थित प्रमुख टेलीस्कोप हैं। बताते चले कि डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसे स्थान को दिया पदनाम है जहां न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप हो। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक US आधारित गैर लाभकारी संस्था है जो स्थानों को उनके द्वारा पूरा किए गए मानदंडों के आधार पर इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस, पार्क, अभ्यारण्य और रिजर्व के रूप में नामित करती है। इसलिए कथन 2 सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, राजगुरु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वह जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। कथन 2 है, वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। चलिए इस प्रश्न से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि शिवराम हरि राजगुरु एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के खेड़ में हुआ था, जो पुणे के पास भीमा नदी के तट पर स्थित था। उनके सम्मान में इस जगह का नाम बदलकर राजगुरु नगर कर दिया गया था। वह ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल थे, इसलिए कथन 1 सही है। वह भगत सिंह और सुखदेव थापर के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के सक्रिय सदस्य थे, इसलिए कथन 2 भी सही है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और सुखदेव के साथ राजगुरु को भी ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चित यासुनी राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन B ब्राजील, ऑप्शन C इक्वाडोर या फिर ऑप्शन D कनाडा। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।